हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब भविष्य फल चैनल और ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम का एक वीडियो, जिसमें आज चर्चा करेंगे हम केतु की महादशा की। केतु ग्रह की महादशा जीवन में कितना शुभ और कितना अशुभ परिणाम लाती है। अगर कुंडली में केतु शुभ है और उसकी महादशा चल रही है तो बहुत सुंदर परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अगर अशुभ है और महादशा चल रही है तो बहुत भयंकर परिणाम होती है। बात भी सत्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है शनिवत राहु और कुजवत केतु। शनि के समान राहु, कुज यानी मंगल के समान केतु। केतु ग्रह का दूसरा नाम ही कष्ट है। आप रोजाना हमारे इसी YouTube भविष्य फल चैनल में हमें रात में 9, साढ़े 9 बजे लाइव देखते होंगे। 1 घंटे का लाइव चलता है, बड़ा जोरदार कार्यक्रम होता है। उस लाइव में आप कमेंट करते हैं, हमारे यहाँ से आपको फोन जाता है, फिर बात होती है, सब कुछ निःशुल्क रहता है। जो लोग हमारे चैनल को भविष्य फल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन दबाते हैं, उनको नोटिफिकेशन मिलता लाइव का। लाइव में बार बार कमेंट करेंगे अपना नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, तो हमारे यहाँ से फ़ोन आता, फ्री में बात हो जाती। या दरबार लगते हैं, दरबार फ्री में रहते, वहाँ बात हो जाती, कोई पैसा नहीं लगता। आज का विषय है केतु की महादशा और उसका शुभ या अशुभ फल। अगर केतु की महादशा चल रही है और शुभ परिणाम, अच्छे परिणाम है, तो ये मानिए कि आपका मन वैराग्य की ओर जाने लगेगा, मन भगवान की ओर जाने लगेगा। अगर जन्म कुंडली के चौथे घर से केतु का संबंध होगा या दसम घर से केतु का संबंध होगा, तो केतु की महादशा में मनुष्य का मन भक्ति की ओर जाने लगेगा। यज्ञ, धर्म, कर्म, जप, तप, पूजन पाठ, आराधना, इसमें मन लगने लगेगा। भगवान में विशेष रुचि हो जाएगी। केतु की महादशा अगर चल रही है और महादशा अगर शुभ है, तो यह मानिए, ये लक्षण है, पहचानिए। आप अपनी कुंडली उठाकर देखिए, मन प्रसन्न है, आत्मबल बढ़ा चढ़ा है, किसी से भी लड़ने झगड़ने की हिम्मत आ जाती है या लड़ने झगड़ने को मन करता है, तो समझ जाइए केतु की महादशा शुभ है, अनुकूल है। लेकिन अगर वहीं केतु की महादशा कमजोर है, नेगेटिव है, नकारात्मक है, ऋणात्मक है, अच्छी नहीं, धनात्मक नहीं है, तो डिप्रेशन तय है। केतु की महादशा में डिप्रेशन आना 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 है। केतु की महादशा में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी, ऐसे सरकमटेंस, ऐसी स्थितियां बनेंगी कि मन अपने आप निराशा भाव की तरफ जाने लगेगा और मन निराश, हताश और परेशान रहने लगेगा। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, नींद गायब होने लगेगी, नाना प्रकार की परेशानियां होंगी और सिर के बाल झड़ने लगेंगे। तो समझ जाइए कि केतु की महादशा खराब। मन थर थर कांपने लगे, शरीर से बार बार खून बहने लगे, चोट लगे। खासकर केतु की महादशा में नाखून जरूर टूटते हैं, नाखून जरूर टूटते हैं। केतु की महादशा जब खराब फल देती है तो मनुष्य दुर्घटना का शिकार जरूर होता है। केतु की महादशा अगर खराब होगी तो आंखों में एलर्जी की ड्रॉप डलती ही रहेगी। ये समझिए, बड़ी बारीक खोज, लेकिन हमारा अनुभव, आंखों में एलर्जी होना केतु की महादशा में सामान्य सी बात। तो केतु की महादशा जीवन में उथल पुथल मचा देती,
क्योंकि केतु मंगल के समान है और मंगल की महादशा भी खराब हो तो खून बहता है और केतु की महादशा भी खराब हो तो खून बहता है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मंगल की महादशा भी 7 साल की होती है, केतु की महादशा भी 7 साल की होती है। मंगल को भी लाल रंग के फूल पसंद है, केतु को भी लाल रंग के फूल पसंद है। मंगल के कारण भी क्रोध बढ़ता है, केतु के कारण भी क्रोध बढ़ता है। मंगल और चंद्र के संयोग से डिप्रेशन बनता है, केतु अकेले ही डिप्रेशन करा देता। तो केतु की महादशा अगर खराब है तो नाना प्रकार की समस्याएं, नसों में सिकुड़न आना, नसें सूख जाना, नाखून बार बार टूटना, चोट लगेगी तो नाखून जरूर फटेगा, चोट लगेगी तो नाखून जरूर टूटेगा, बार बार हाथ के नाखून टूटना, पैरों के नाखून टूटना केतु की खराब महादशा की प्रमुख निशानी। स्किन डिजीज होना, चर्म रोग परेशान करे तो केतु की खराब महादशा। अब केतु की खराब महादशा के लिए मनुष्य को कुत्ते को रोटी डालनी चाहिए। एक उपाय हम बताते हैं जिसका बड़ा अच्छा प्रभाव हमने जीवन काल में देखा है। एक रोटी लीजिए, रोटी में दोनों तरफ बीचों बीच सरसों का तेल लगाइए और रोटी कुत्ते को डालिए। ऐसा शनिवार से शुरू करके शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से 45 डेज, 45 दिन नियम से करिए तो केतु जन्य पीड़ा, राहु जन्य पीड़ा और शनि जन्य पीड़ा दूर हो जाती है। केतु, राहु और शनि के द्वारा उत्पन्न हुई पीड़ा समाप्त हो जाती है और तन मन से मनुष्य सुखी हो जाता है। केतु की प्रसन्नता के लिए लाल या पीले रंग का झंडा देवी जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा देना चाहिए, अपनी लंबाई के बराबर का। ऐसा करने से भी केतु का फल अनुकूल मिलता है। अगर केतु खराब है तो, केतु की महादशा खराब चल रही है तो केतु के लिए कोशिश करें, अगर संभव हो सके तो मंगलवार के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल दान कर सकते हैं तो केतु का फल अनुकूल मिलता है। सफेद धागा रेशम का पांव के अंगूठों में ऐसा बांध देने से भी केतु का फल कुछ हद तक कम हो जाता है, खराब फल। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां होती हैं। मूल रूप से केतु के कारण मनुष्य के जीवन में निराशा भाव बहुत ज्यादा आ जाता है। हर काम में असफलता, निराशा, जहां जाएं वहां से खाली लौट कर ही आना पड़े, यह केतु का कारण। इसमें निराशा भाव बढ़ती, डिप्रेशन बढ़ता है, अवसाद बढ़ता है। इससे बचने के लिए यही उपाय करने चाहिए। हनुमान जी की शरण लें, सुंदरकांड का पाठ सुने या करें। अगर स्पष्ट नहीं कर सकते तो हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में सुंदरकांड का पाठ अपलोड है, उसे रात में 9-10 बजे के बाद कभी भी रात में, जितनी रात में हो, सुन लिया करें। इससे केतु का प्रभाव अनुकूल होगा। और ओम केम केतुवे नमः, केतु मंत्र का जो बीज मंत्र है, कैलेंडर, गूगल, YouTube, पंचांग सब जगह मिल जाता है। इस मंत्र का जितना हो सके जाप किया करें, जरूर अच्छी सफलता मिलेगी। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम के एक नए वीडियो के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।